मारने की धमकी दे रहे थे। कौन? सुलह करो प्रधान, धमकी दे रहे हैं। रास्ते में गाड़ी भी मिली थी। प्रधान समेत लेके 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो घर परिवार के लोग हैं वो हत्या बता रहे हैं, बट जो गांव के लोग हैं कुछ और जो उस साइड के लोग हैं इनके ऊपर आरोप लग रहा है, वो लोग ये बता रहे हैं नहीं ये आत्महत्या है। एक नारियल की रस्सी से जो है एक 14 साल के बच्चे को जो है पंखे से लटका के जो है फांसी लगा के उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। बीते 1 मई 2026 को सुल्तानपुर के थाना चांदा के अंतर्गत एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के बाद पूरे सुल्तानपुर में ये बात घूमने लगती है कि हत्या है या आत्महत्या। ये वो परिजन है, ये रेहान की माता हैं, ये पिता हैं। इसमें काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही थी। पहले उसको बताया गया कि ये आत्महत्या है, हालांकि अभी स्थिति इस केस की क्या है वो आपको बताएंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे कि आज ये क्यों इनको एसपी ऑफिस आना पड़ा और इस केस में अभी तक क्या कुछ हुआ है। क्योंकि कल से आप देख रहे होंगे कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ, जी हाँ दोस्तों, इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से जो वहाँ के प्रधान है तातुम रैनी के, उनका नाम है, उसके साथ साथ कई लोगों का और नाम है, उस पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके वकील साहब से कि यह केस कैसे चल रहा है, अभी यह केस अभी तक कहाँ पहुँचा है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी स्थिति कैसी है और ये लोग आज सुल्तानपुर SP ऑफिस क्यों आए थे। आपका नाम क्या है? मदीना। अच्छा ये बताइए, 1 मई 2026 को जुम्मे के दिन आपका बेटा मस्जिद जाता है, उसके बाद वहाँ पर जो घटना होती है उसको कुछ लोग हत्या बता रहे थे, कुछ लोग आत्महत्या, लेकिन शुरू से आप लोगों ने एक ही रट लगा के रखी थी कि आपके बेटे की हत्या की गई है। जी जी। इस केस में अभी तक क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ। ये जो बताया जा रहा है कि लोगों के खिलाफ, 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, ये बात सत्य है? जी। किसके किसके नाम पर FIR हुई है? आतिफ, फरहान, अरशद, अरसू और एक नाम। दोस्तों ये माता जी हैं और आपको भी पता होगा कि माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है। माँ उस सदमे से शायद अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है कि अगर वो चीज़ें सोचती होंगी कि उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा है तो उनके दिलो दिमाग पे क्या सदमा आता होगा। आप उनके पिता हैं ना, आप इस साइड आ जाइए। ये रेहान के पिता हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में अभी तक क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? नौशाद खान। नौशाद खान। ये जो मामला हुआ था आपके बेटे के साथ 1 मई 2026 को, इसमें कितने लोगों के ऊपर FIR लिखी गई है? ये 5-6 लोगों के बाद नाम लिखा है। अरसू, फराज, इरशाद और 2 आदमी हैं, नाम नहीं याद है, पढ़ा नहीं, भूल जाता हूँ। प्रधान के द्वारा सब कराया गया। अच्छा ये FIR लिखने में इतना समय क्यों लग गया? समय क्यों लग गया? प्रधान के द्वारा दबा दिए, इसकी वजह कोई सुनवाई नहीं की, इसके लिए समय लग गया। और ये FIR थाने से लिखी गई है या फिर कैसे लिखी गई है? नहीं, तहसील से लिखा गया है, दीवानी से लिखा गया है, फिर थाने वाले लिखे, SP साहब अभी नहीं लिखे। मतलब ये जो FIR वहाँ पर लिखी गई है ये कोर्ट के द्वारा लिखी गई है? कोर्ट के द्वारा लिखा गया है। आप लोग उस समय जब थाने पे गए थे तो वहाँ पर क्या कुछ बात हुई थी, कुछ बता सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोले, छानबीन कर रहा हूँ। मैं देखा कोई लड़के नहीं मिले, फिर मैं गया, 2-3 लड़के वीडियो मिले हैं, पेन ड्राइव दिए नहीं। फिर मैं थाना पर गया दरोगा के पास, फिर दरोगा बोले कोई नहीं, हम रात में छानबीन किए, पूरी रात में जागा। फिर दोबारा चौकी रिचार्ज के भेजे, पेन ड्राइव ले गए, फिर प्रधान जो है पेन ड्राइव निकाल के दे दिए, वो लेके चले गए। फिर मेरे को बाद में बुलाए, बोले दरोगा रोके हैं, पेन ड्राइव नहीं मिलेगा। जब दरोगा बोल देंगे मैं दे दूंगा। 2 पेन ड्राइव निकाल कर रखूँगा, अभी तक दिए नहीं, 3-4 महीना हो गए। यही बात है। अच्छा इस दरमियान FIR तो मेरे ख्याल से संडे को या सैटरडे को लिखी गई है ना कोर्ट के द्वारा? हाँ, कोर्ट। आज आप लोग, आज है दिन जुमेरात है, आज आप लोग किस लिए आए हुए हैं? FIR लिए आए थे, SP किए, SP कोई सुनवाई नहीं की, ये बोला सब झूठा है। SP के पास आप गए थे? गए थे, बोला सब झूठा है, फंसाने के लिए सब लिखाया जा रहा है। हाँ, सब झूठा है। ये कौन बोलता है? वो अंदर मैडम बैठी है, मदीना गई थी वहाँ पे, मैंने तो बोली थी। क्या बोली तो बता दो। किससे मुलाकात होती है SP मैम के जब आप जाती हैं? SP से। क्या बोलती हैं वो बोले कि तुम लोग फंसा रहे हो उसको, छानबीन हुई थी, अपने आप किए है हत्या। अच्छा क्या बता रही हैं?
बोले कि अपने आप हत्या करे हैं, तुम लोग फंसा रहे हो उसको। ये सुल्तानपुर एसपी बोल रही जी है। ये बड़ा ही गंभीर आरोप लगा रही हैं सुल्तानपुर एसपी के ऊपर। हालांकि ये एप्लीकेशन की कॉपी है जो दो पन्नों की है। मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा गया है। बाकी मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें लिखा क्या गया है। ये 2 पन्नों का एप्लीकेशन है जो लेकर ये पीड़ित परिवार पहुँचता है एसपी के पास। यहाँ पर पता लिखा गया है जिसमें बताया गया है पता मदीना पत्नी नौशाद खां, ग्राम तातो मुरैनी, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर, 13/8/2026। आज ही का ये एप्लीकेशन है जो एसपी मैम के यहाँ दिया जाता है। लेकिन इनके बताने के अनुसार वहाँ पर इनको बताया जाता है कि आप उन लोगों को फंसा रही हैं। अच्छा, इस दरमियान जब आप लोग थाने के चक्कर लगा रहे थे या फिर कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे तो क्या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी? बहुत कुछ झेलने वाला कोई नहीं है। फिर एप्लीकेशन लिखे तो धीरे धीरे तो है तो हुआ, कंप्लेन गया, फिर कागज में भेजे, पुलिस वाले ले गए मैजिन मार पूछ के, फिर जो है पुलिस चौकी चले आए, दोबारा गए ही नहीं वहाँ तक। प्रधान से मिल के फिर वापस चले आते हैं, फिर दोबारा जाते ही नहीं हैं। पुलिस चौकी रिचार्ज या दरोगा ऊपर जाते हैं, बातचीत करके फिर चले जाते हैं, दोबारा कोई आता ही नहीं। ये कब की बात है? ये हो गया 1 महीना। अच्छा, ये जब से एफआईआर लिखी गई है उसके बाद से आप लोगों ने तो थाने पे गए थे? थाने पे गए थे, तो क्या बात हुई यहाँ पे? बोले कोर्ट से आदेश होएगा, कोर्ट वाले जो करेंगे करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो कोर्ट के द्वारा गया था, फिर जो है कागज गया था तो वही लिखे, 10 दिन बाद लिखे थे, तो वही परसों जाके कागज लेके आए थे। तो क्या अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है, प्रधान है, अरसू है, फरहान है। गिरफ्तारी का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, क्या कोई पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा नहीं गया, खाली नाम है, अभी कोई सुनवाई नहीं है ना पकड़ने का। अब गिरफ्तारी कोई बात ही नहीं हो रहा है, बोले सब झूठा है। नारियल का रस्सी में लटका दिए हैं, मार के टांग दिए हैं, जबरदस्ती पोस्टमार्टम के लेके चले गए हैं। मेरा साइन भी नहीं हुआ, इनको भी साइन नहीं हुआ, धमका के पोस्टमार्टम के लेके चले जाए। ये तो आप उस समय की बात बता रहे हैं। हाँ, उस समय। अगर आपके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा दी जा चुकी है उन लोगों के खिलाफ, तो आप लोग एसपी ऑफिस क्यों आए थे? आए थे, मेरे को धमकी गांव मिल रहा था, इसके लिए आए थे। कैसे धमकी? मारने की धमकी दे रहे थे, कौन? सुलह करो प्रधान, धमकी दे रहे हैं। रास्ते में गाड़ी भी मिली थी, इसकी वजह से मेरे को आना पड़ा। गांव वाले दबाव डाल रहे हैं, सुलह करो। गांव वाले दबाव डाल रहे हैं? हाँ, प्रधान द्वारे जो उनको मिली भगत है वो नहीं, लोग बता रहे हैं कि सुलह कर लो, कुछ नहीं है, सब झूठा इंजाम लगा हुआ है। मार के टांग दिए हैं जबरदस्ती। और आप लोगों का क्या कहना है? अब लोग कहना है, हमारा कहना है ये सब जेल जाए, कोई सुनवाई हो नहीं रहा है, इसके लिए आए थे यहाँ पे। इसके लिए कोई पकड़ नहीं रहे हैं। दोस्तों, ये देखा, ये वो पीड़ित परिवार है, रेहान के माताजी है, पिताजी है। आइए इनके अधिवक्ता से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार या कि इस केस में अभी चल क्या रहा है, इस केस में क्या हुआ है। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? यह सिद्धार्थ विद्रोही नाम है हमारा। मैं सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मामला था 1 मई का रेहान का, जिसमें कुछ लोग उस समय भी अभी भी लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जो पक्ष परिवार हैं, पीड़ित परिवार है, जो घर परिवार के लोग हैं वो हत्या बता रहे हैं। बट जो गांव के लोग हैं कुछ और जो उस साइड के लोग हैं इनके ऊपर आरोप लग रहा है, वो लोग ये बता रहे हैं नहीं, ये आत्महत्या है। अब इस चीज़ की पुष्टि तो तभी हो पाएगी जब विवेचना सही से होगी। जहाँ तक जो है मामला जो है जिस हिसाब से है, एक नारियल की रस्सी से जो है एक 14 साल के बच्चे को जो है पंखे से लटका के जो है फांसी लगा के उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। और उस जो है फोटो को आप देखेंगे जो वहाँ फांसी से लटका हुआ है, पंखे से जो लटका हुआ है, उस फोटो को देखने के बाद आपको जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा कि वो आत्महत्या है कि हत्या है। और कोर्ट ने आदेश किया है कि इनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा जाए और जो है विवेचना जो है स्पष्ट रूप से की जाए। अच्छा, अगर उस समय जो विवेचना हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब निकल के ये आ गया कि आत्महत्या है, तो क्या शक हुआ या फिर कहाँ से आपको ये लगा या फिर आपकी टीम को ये लगा कि नहीं ये हत्या है? जैसे सारी चीज़ें तो क्लियर है कि जो
इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, ना तो वो मदरसा में पढ़ने जाते हैं और ना ही उस दिन जुम्मा का टाइम था, जुम्मा का दिन था और जुम्मा में छुट्टी थी, मदरसे में छुट्टी थी। और जिस समय की घटना है उस समय गांव के प्रधान और पुलिस ये जो है साक्ष्य को, जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है अन्य पत्रकार बंधुओं से और परिवार के लोगों से इनको जो है लेने देने से मना कर रही थी। और इसका जो है न्यूज़पेपर में भी आया है, अमर उजाला पेपर में भी स्पष्ट आया है कि मीडिया जो है बंधुओं को वहाँ से जो है मना किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सारे साक्ष्य को कलेक्ट करते हमने जो है जरिए जो है 173 हमने जो है माननीय न्यायालय के समक्ष 173 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें जो है साहब द्वारा आदेश किया गया, सीजीएम साहब द्वारा आदेश किया गया कि इनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा जाए और बाकी सारी चीज़ें जो है विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। दोबारा विवेचना की मांग इन लोगों ने की थी, वो मानी गई, आप लोगों ने जो की थी? नहीं, दोबारा विवेचना का कोई वही सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया था तो विवेचना कहाँ से होगी? जो पहले हुई है वो जांच है और जो FIR के बाद होगी वो विवेचना में अन्वेषण करते हैं। तो अभी आप लोगों ने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा या फिर कोई FIR दर्ज कराई है? ये करीबन जो है प्रधान समेत लेके 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। क्या लग रहा है इस केस में आगे क्या होगा? अब आगे पीड़ित पक्ष का जो है यही मांग है और मैं स्वयं अधिवक्ता होने के नाते जो है और जो है कि जो न्यायालय का जो आदेश है और जो मुकदमा दर्ज हुआ है और काफ़ी, क्योंकि घटना जो है काफ़ी दिन पहले की है, वैसे संभवतः सारे साक्ष्य को मिटाया जा चुका होगा। जो कुछ चीज़ें बची हैं जो विवेचना से स्पष्ट होने वाला है, अगर मुलजिम बाहर हैं तो वो भी चीज़ें मिटा दी जा सकती हैं। तो इसलिए मांग हमारी इतनी है कि पहले इनकी गिरफ्तारी हो, ये जेल जाएं, उसके बाद जो भी है विवेचना वो क्लियर है उससे। कितने तारीख को आप लोगों के द्वारा ये FIR दर्ज कराई जाती है? ये FIR का जो आदेश हुआ है माननीय न्यायालय से वो 17 जुलाई को हुआ था। 17 जुलाई। और मुकदमा जो हमारा पंजीकृत हुआ है वो 9 अगस्त को हुआ है। इतना टाइम क्यों लग गया? अब ये थाना की लापरवाही, कोर्ट का जो आदेश हुआ वो 17 तारीख को आदेश यहाँ से हो गया, उसके बाद आदेश की जो है कॉपी को भी भिजवा दिया गया थाने पे। अब थाने वाले, अब हो सकता हो कि जो है विपक्षी के दबाव में ना दर्ज किए हों। अब ये तो थाना अध्यक्ष ही जाने क्या कैसे क्या है क्या चीज़ें। अच्छा, आज पीड़ित पक्ष आपके चैम्बर पे आया है, क्या वजह थी जो आज इनको आना पड़ा, दोबारा SP ऑफिस जाना पड़ा? अब पीड़ित पक्ष जो है हमारे सामने आए हुए हैं, अब चैम्बर पे आए हुए हैं, तो इनकी जो है वो जहाँ तक का मांग है ये कह रहे हैं कि जो है कि विपक्षी द्वारा जो है हमारे ऊपर सुलह का दबाव बनाया जा रहा है और हमको जान से मार डालने की धमकी दी जा रही है। तो दोस्तों आपने देखा, ये रेहान के माता पिता थे और इनके अधिवक्ता, इनके वकील थे, इनसे हमने बात की। इस मामले में जो कुछ भी आगे निकल के आएगा मैं आपके समक्ष लेकर फिर से हाजिर हूँगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा उससे उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। जय हिंद।